नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु का ट्रांजिट जब भी ट्रांजिट में आप सभी जानते हो कि कोई भी प्लैनेट किसी प्लैनेट के ऊपर से जाता है या किसी भाव से जाता है तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहु जब राहु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, जहां आपका राहु आपके चार्ट के अंदर है, उस पॉइंट पे या उस भाव में राहु का जब गोचर होगा तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मैं पहले से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जब राहु के ऊपर से गोचर करेगा या उस भाव से गोचर करेगा जहां पर राहु आपका प्लेस्ड है, वो रिजल्ट्स वहां पर आने पर जब राहु उस भाव से गोचर करेगा तो अप्रत्याशित रूप से कोई ना कोई घटना घटती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में है। आप सभी को मालूम है केंद्र त्रिकोण में है तो राहु जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की तरह एक्ट करता है। और जब 6, 8, 12 में होता है तो वो 6, 8, 12 के स्वामियों की तरह बिहेव करता है। ये आप सभी को मालूम कि राहु उस राशि में बैठा हो जिस राशि का स्वामी के हिसाब से बिहेव करता है। या आप तो केवल अगर छठे भाव में बैठा होगा तो वो आपको संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, परिश्रम कराएगा और आपको चैलेंजेस देगा, ऑब्स्टेकल्स देगा। ये बीमारी भी दे सकता है क्योंकि छठा भाव का जो भाव है वो बीमारी होता है। इसी प्रकार से अगर आपका अष्टम भाव में आएगा तो ट्रांसफॉर्म करेगा या आपको क्रोनिक डिजीज दे सकता है, और या आपका जो है कि रिसर्च वर्क में आपको ले जा सकता है। ये सभी मतलब कि राहु के ऊपर जब राहु का ट्रांजिट होगा और वो अष्टम भाव, इसी प्रकार से अगर केंद्र में होगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, त्रिकोण में होगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये हम चार्टों के द्वारा आगे समझेंगे। ये सभी को मालूम है कि जब राहु जो है कि आपके राहु के ऊपर जो ट्रांजिट करेगा तो वो जो राहु का जो ट्रांजिट है वो 18वें साल में, मतलब 18 से 19.5 साल के आसपास वो जो ट्रांजिट उसका होता है। और जब दूसरा ट्रांजिट आता है तो वो आपका 36 से लेके 37.5 साल तक, क्योंकि 1.5 साल राहु एक भाव के अंदर रहता है। और तीसरा ट्रांजिट जो आएगा उसका तो वो 54 से 55.5 के बीच में है। ये सभी को मालूम है कि राहु एक जो राशि के अंदर जो है 1.5 साल रहता है, तो इसलिए वो 18 साल में अपना एक पीरियड पूरा करता है। तो जहां आपके चार्ट के अंदर राहु है वो 18 साल में दोबारा वहां आएगा, 36 में फिर दोबारा आएगा, 54 में फिर दोबारा आएगा, और ऐसे ही आगे हर 18 साल बाद वो गोचर में वहां आएगा, अगर आपके लाइफ स्पैन वहां तक है तो। अभी इसको जो हम चार्टों के द्वारा समझते हैं किस तरीके से कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं जब राहु के ऊपर से गोचर करता है। इसमें एक चीज है, अगर राहु जो है कि राजयोग में लिप्त है, कोई राजयोग बना हुआ है साथ में राहु भी है, तो वो राजयोग को अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि राहु का काम है बढ़ाने का, एम्पलीफाई करने का, या कह सकते हो कि उन कारतत्वों को बढ़ाने का जिन प्लैनेट्स के साथ। अगर राजयोग है तो राजयोग को बढ़ाएगा, अगर राहु साथ में बैठा हुआ है। अगर दुर्योग है तो वो उन चीजों को बढ़ाएगा, या छठे आठवें भाव के स्वामियों के साथ है तो उनके कारतत्वों को बढ़ाने का कार्य करेगा। ये सब आपको पता है, तो चार्टों के द्वारा इसको समझते हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण घटनाएं जन्म लेती हैं जब राहु के ऊपर से राहु का ट्रांजिट होता है। ये जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कि नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, तो मालूम है। और इनका जो है कि राहु जब पहले चक्र में 18वें साल में जब राहु राहु के ऊपर से आया, तो पहली बात तो ये कि उस वक्त जो है कि दशा कौन सी चल रही थी, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको बताता हूँ कि दशा उस वक्त, दशा उस टाइम पे जो है मरकरी में वीनस की थी। मरकरी में वीनस की दशा थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मरकरी है राहु, जब राहु को ऊपर ट्रांजिट करे तो ठीक 7वें भाव के अंदर मरकरी है।
तो सातवां भाव जो है कि हमारे, जब हम बात करें किसी भी भाव से, सातवें भाव की, जब वो एक्टिव होता है, जैसे राहु यहाँ पर आया और उसके सामने बिल्कुल जो है कि मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी जो है लगन से 12वें, लगन से 12वें, लेकिन राहु से 7वें है। तो यहाँ पर जो है कि नरेंद्र मोदी जी की का विवाह हुआ 18 साल की उम्र में, और विवाह के तुरंत बाद उन्होंने जो है कि अपने घर से वो घर को छोड़कर चले गए, कह सकते हो आप। अपने घर को छोड़ दिया था उन्होंने 18 साल की उम्र में, और एक ऐसी दुनिया की तरफ चल दिए थे जहां उनको पता नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन उनको कुछ बड़ा करना था, देश के लिए करना था। ये सोचकर उन्होंने जो है कि घर से चले गए, घर को छोड़ दिया हमेशा के लिए, और जो है कि एक अनंत यात्रा पर निकल गए नरेंद्र मोदी। और आज वो उस यात्रा में कहाँ तक पहुंचे ये आप सभी को मालूम है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि 18वें साल के अंदर उन्होंने जो है कि घर को छोड़ा, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो रहा था, और राहु छठे भाव के अंदर है, छठे भाव के अंदर है। तो परिश्रम देना था उनको, संघर्ष कराने थे उनको, और जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत करनी थी। तो वो जो है कि वहां से जो है कि वो एक्टिव हुआ, और उन्होंने मरकरी को देख रहा था, दशा लॉर्ड को देख रहा था, और मरकरी जो है कि लगन से 12वें में थी। तो उनको जो है कि अपना घर छोड़ के वो चले गए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी उनके जीवन के अंदर, जिन्होंने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। दूसरा चार्ट लेते हैं, ये रोहित शर्मा का चार्ट है, हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन का। अभी आपको मालूम होगा कि वो 37 साल पूरे करके 38वें साल में चल रहे हैं। और राहु जब उनके राहु से गुजरा, राहु पे गुजरा, और एग्जैक्ट जिस दिन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, उस दिन राहु उनके एग्जैक्ट उस डिग्री पे था जिस डिग्री पे राहु उनके चार्ट के अंदर, राहु के ऊपर ही था। और यहाँ आप देखें कि जुपिटर और वीनस, जुपिटर नवम भाव का स्वामी है, वीनस जो है चतुर्थ भाव का, केंद्र त्रिकोण राजयोग बोल सकते हैं इसको हम। केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी इकट्ठे बैठे हुए, केंद्र त्रिकोण राजयोग जो कि स्टेटस देता है, वो जो है कि वहां पर मतलब विजयमान है। और साथ ही साथ में जो है कि धन योग भी है, क्योंकि वीनस 11वें भाव का स्वामी भी है, और नवम भाव का स्वामी, यानी कि नवम और 11वें भाव का स्वामी, यानी इच्छा पूर्ति और भाग्य को प्रबल कर रहा है राहु। इसके बारे में तो फिर बात करेंगे कि जब रेट्रो ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है, तो उसके कारतत्व को बढ़ाता है, यानी कि वो राहु अपना जो चेष्टा बल मिलता है एक रेट्रो ग्रह को, वो उसको जो है कि डिलीवर करता है जो उसके साथ बैठे होते हैं ग्रह उनको भी। तो यहाँ पर राहु वक्री है, और वक्री हमेशा ही रहता है तकरीबन, कभी कभी स्थिर होता है किसी किसी के चार्ट में, तकरीबन वक्री मिलता है। यहाँ भी वक्री है, और यहाँ पर जो है कि वो इनके कारतत्वों को बढ़ा रहा है, यानी भाग्य को बढ़ाने का काम कर रहा है। और वीनस भी ताकतवर हो रहा था, इच्छा पूर्ति, तो उनकी इच्छा पूर्ति थी एक वर्ल्ड कप जीतने का। आप देखें कि पिछले, जब से मतलब राहु इसके एंटर किया, तो वो 1 साल से वो के करीब हो गया, तो वो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी फाइनल के अंदर पहुंचे, लगातार मैच जिताते हुए वो फाइनल पहुंचे। हो सकता है कि उस टाइम पे पैट कमिंस का मेरे पास चार्ट नहीं है, पैट कमिंस का जो ग्रह योग इससे बेटर हो, इसलिए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीत गई। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बदले हुए थे, पैट कमिंस की जगह जो है कि मिचेल मार्श थे। तो भाग्य बदलता है तो कप्तान बदलता है, क्योंकि लीडर टीम का होता है, उसका अगर भाग्य तेज है तो वो टीम पे भी काम आता है। नो डाउट खिलाड़ियों के प्रदर्शन के ऊपर भी निर्भर करता है, तो मेन बात है उनके चार्ट क्या कहते हैं, लेकिन मेन होता है कप्तान। तो यहाँ पर जो है कि उनका जो है कि राहु राहु के ऊपर से गोचर गया, एक राजयोग के अंदर, धन योग के अंदर राहु इन्वॉल्व था, और त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ था। मैंने पहले ही बोला, केंद्र त्रिकोण में अगर राहु बैठा हुआ है तो वो उसकी तरह ही बिहेव करेगा, अच्छे रिजल्ट देगा। तो इन्होंने जो है कि T20 वर्ल्ड कप जीता जब राहु के ऊपर से राहु गुजरा था, और सेम डिग्री पे था। ये रोहित शर्मा के चार्ट है। एक मैंने बोला छठे भाव भाव का स्वामी, जिन्होंने संघर्ष दिया मोदी जी को, घर से दूर किया। दूसरा चार्ट नवम भाव में राहु है रोहित शर्मा के, इन्होंने उनको एक स्टेटस दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और T20 वर्ल्ड कप जिताया उनको, उनका भाग्य का साथ और इच्छा पूर्ति दोनों हुई। ये आप नोट करें।
ये तीसरा चार्ट जो है कि मैं एक अपने जानकार का आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब 55 साल पूरे होने के बाद, यानी 54 साल में राहु यहाँ आया, इनके राहु के जिस भाव में उसमें, और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि 8वें भाव में आया हुआ, छठे भाव का स्वामी 8वें भाव, ठीक है जी। और वीनस 10वें भाव का स्वामी तो है, साथ ही साथ एक तृष्टाय भाव का स्वामी भी है, छाड़ लो, अष्टम से अष्टम, यानी कि दो बुरे भावों के स्वामी यहाँ पर विराजमान हैं। और जब राहु इनके राहु पे से गुजरा तो साथ ही साथ उस टाइम पे बिल्कुल क्लोज डिग्री पे मार्स भी यहाँ से ट्रेवल कर रहा था। 21 मई की बात है, ये टाइम नोट कर लीजिए। 21 मई, अगर आप इसको ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे 21 मई का, तो आपको नजर आएगा कि अगर इसी चार्ट पे आप देखेंगे कि सिंह लगन के अंदर, तो यहाँ पर मंगल और राहु साथ में 1 डिग्री के जो है क्लोज कंजंक्शन में जो है कि गोचर कर रहे हैं। दो पाप करें छठे भाव के स्वामी पे, और राहु गोचर राहु के ऊपर, बड़ी घटना थी। लेकिन घटना कौन सी होगी, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो शनि जो है मार्केस भी है, 11वें भाव के 7वें भाव के स्वामी है, 11 नंबर 7वें भाव में है। और छठे भाव के स्वामी जो बीमारियों का भाव है, और एक बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि वो अष्टम भाव में है, जिससे कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तो इनको जो है कि 21 मई को जो है कि ब्रेन स्ट्रोक है, और एक साइड पूरी जो है कि सुन हो गई, पैरालाइज जिसको बोलते हैं, वो हुआ। तो एक बहुत बड़ी घटना, लेकिन एक बुरी घटना, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर राहु था, और साथ ही साथ मार्केस और त्रिष्टाय भाव का स्वामी, जो कि बुरे बोले गए हैं, पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं हमारे शरीर को, जिसका भी चार्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उसका जो राहु के ऊपर जब राहु का गोचर था, तो एक, और इनकी दशा जो है कि मरकरी के अंदर वीनस की थी उस टाइम पे। आप ये डेट नोट कर लीजिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 26 फरवरी 1969, 5:45 शाम को, दिल्ली। तो यहाँ पर जो है कि जब उनका आप चार्ट देखेंगे, तो उनकी दशा देखेंगे, तो मरकरी में वीनस दिखाएगा, कोई कोई सॉफ्टवेयर मरकरी में से सन दिखा रहा है। तो सन जो है कि लग्नेश है, मरकरी बीमारी के घर में बैठा हुआ है, सन एक मारक भाव के अंदर बैठा हुआ है लग्नेश होके। और सूर्य के ऊपर से भी उस टाइम, लग्नेश के ऊपर से भी उस टाइम शनि का गोचर है। इस टाइम आप सभी को मालूम है कुंभ राशि के अंदर शनि चल रहे हैं, और वो सूर्य के ऊपर से, जो कि शत्रु हैं एक लगन के, और मार्केश भी हैं, और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो उन्होंने जो है कि बीमारी देने का काम किया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ इनको। मार्स राहु का कंजक्शन था, तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इनका ब्लड प्रेशर जो है कि 250 तक पहुंच गया, बीपी। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब राहु का ट्रांजिट राहु के ऊपर होता है, तो महत्वपूर्ण घटना है, बहुत बड़ी घटना उस टाइम होने वाली है। यह आपके चार्ट के ऊपर निर्भर करता है, राहु कहाँ पर, राहु अगर 6, 8, 12 में है, तो ये एक खराब स्थिति है राहु की। उसके ऊपर से जब राहु गोचर करेगा, तो कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ संघर्ष दिया, यहाँ बीमारियां दिया, ट्रांसफॉर्म करने का काम किया। अगर यहाँ राजयोग बना होता तो बात अलग। अब इसी तरीके से अगर 12वें भाव के अंदर होगा, तो या तो वो घर को छुड़वाएगा, या वो आपको लॉसेस कराएगा, या विदेश भेजने का काम करेगा, यानी घर से दूर भेजने का काम करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है, जब राहु के ऊपर से राहु का गोचर होता है 18वें में, 36वें साल में, और 54वें साल में, और उससे आगे आप 1.5 साल ले सकते हैं। तो उसके अंदर ये घटनाएं होती हैं। बहुत से चार्ट है मेरे पास जिसके अंदर की ये आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन जो है कि महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो अभी हाल फिलहाल हुई है, रोहित शर्मा जी ने वर्ल्ड कप जीता है। नरेंद्र मोदी जी, सबको मालूम है, 18 साल की उम्र के अंदर वो घर से निकले चले गए थे। और ये चार्ट मेरे नॉन का है, जिनको मैंने पहले से आगाह कर रखा था कि ये घटना होने वाली, कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में है, राहु के साथ है, और जो है कि साथ ही साथ इसके ऊपर राहु का गोचर आने। जैसे ही वो 54 के हुए राहु गोचर आया, मैंने उनको बोला कि भी सावधान है ना। तो वो
वर्कआउट वगैरह कर रहे थे, प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अटैक आया। लेकिन जो है कि उनको थोड़ा राहत मिली। क्यों मिली कि वो थोड़ा सा मतलब कि बच गए, कि पूरी तरीके से पैरालाइज नहीं हुए, और टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया, और जो है कि अब वो चल फिर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मंगल का गोचर, मंगल जो है कि इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है, पापी ग्रह है, उन्होंने जो देना था दिया। मंगल राहु वैसे भी, मंगल जो है कि ब्लड का जो है कि कारक है, और राहु उसको बढ़ाने का कारक है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, 250 तक पहुंचा, और ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो इस तरीके से आप, और मरकरी वैसे भी नसों का कारक है, तो बताया गया कि ब्रेन के अंदर कोई नस ब्लॉक हो, और यहाँ पर ब्लॉकेज कहाँ से होगा? मरकरी नसों का कारक है, और केतु ट्रायन में बोलिए, या केतु की पंचम दृष्टि मरकरी पे है, तो वो जो है, और अष्टम भाव का स्वामी भी देख रहा है। अष्टम भाव का स्वामी यानी पीड़ा फिर दर्शा रहा है। तो इस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है। जब भी राहु के ऊपर से राहु गोचर हो, तो ये जरूरी नहीं कि अच्छे रिजल्ट ही मिले, बुरे ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका राहु केंद्र में है, त्रिकोण में है, राजयोग के अंदर शामिल है, अच्छी स्थिति में है, तो ये बोलें, तो आपको रिजल्ट जो है कि अप्रत्याशित रूप से बहुत ही बेटर मिलने वाले हैं, जैसे कि रोहित शर्मा। और अगर बुरी स्थिति में, तो आपको रिजल्ट ऐसे मिलने वाले हैं जो कि इस जातक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सूत्र है, जो ट्रांजिट का है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं वीडियो, तो मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे ऐसे जो टेक्निक्स हैं उस पर मैं रिसर्च करूँ, और उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। इसी के साथ ये आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।